वेलकम बैक। और जंगल राज के मुद्दे पर बीजेपी ने एक बार फिर महागठबंधन को घेरा है। लगातार बिहार चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी घेरने का काम कर रही है आरजेडी को, महागठबंधन को। पीएम मोदी ने कहा है कि आरजेडी गरीबों को कट्टे से डराती है। वहीं अमित शाह ने महागठबंधन के नेताओं पर किडनैपिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। लगातार बिहार चुनाव में घमासान जारी है। दूसरे चरण के लिए मैदान सज चुका है। यहां पर वार पलटवार का दौर चल रहा है और इसी क्रम में महागठबंधन के ऊपर भी लगातार निशाना बीजेपी का। तो बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग भी हुई है। अब इसको लेकर के भी दोनों तरफ से दावेदारियां हो रही है। दोनों ही खेमा अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। 14 तारीख को उनकी ही सरकार बनेगी, ये दोनों खेमों को लगने लगा है। 14 नवंबर को सब कुछ तय हो जाएगा कि नीतीश एक बार फिर सत्ता में आ रहे हैं या फिर तेजस्वी नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। एनडीए का कहना है कि उनकी सरकार के काम से खुश होकर के मतदाता वोट डालने के लिए बाहर निकले। वहीं महागठबंधन का दावा है कि नीतीश सरकार से परेशान लोग लामबंद होकर के वोटिंग करने पहुंचे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के बंपर मतदान के बाद महागठबंधन का गुब्बारा फूट गया है। चुनाव शुरू हुआ था तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। और चिराग पासवान ने कहा कि 2010 में इसी तरह की वोटिंग हुई थी जब एनडीए की सरकार बनी थी। तो सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत का दावा किया। वहीं मुकेश सहनी ने महागठबंधन की जीत का दावा ठोक दिया है। सुनिए। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है। पिछले एक साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है ये उसी विश्वास की वजह से बढ़ा है। और बहरहाल अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 14 तारीख को तो परिणाम आ ही जाएंगे। बट जो फीडबैक हम लोग के पास आ रहा है, जितने सर्वेस, जितने रुझान हम लोग के पास आए हैं, इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए। इसमें आपत्ति किस बात का है? अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए। बोलिए कि पटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है। और बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को,
स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता है। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं सबको जेल के अंदर जाना होगा। और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने तो एनडीए का जीत का दावा करते हुए कह दिया कि बिहार की जनता तथा कथित सियासी पंडितों को गलत साबित करेगी। ये पॉलिटिकल गणितज्ञ जो लोग हैं वो 14 तारीख को औंधे मुंह गिरेंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, गांव का एक छोटा सा कार्यकर्ता समझ रहा है। ये महापंडित लोग जो राजनीतिक पंडित हैं, ये विश्वसनीयता की लड़ाई थी और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की विश्वसनीयता ही ये बम्पर वोट का है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं, उसी का नाम है MY। रविशंकर रवि जी, मैं आपसे शुरू करता हूं इस दौर में बातचीत का। आप लोगों को लगता है कि ये एक्स्ट्रा वोटिंग जो हुई है वो आप लोगों के लिए हुई है, लेकिन आपने जवाब सुन लिया गिरिराज जी का भी और तमाम नेताओं का। इसका क्या आधार, कैसे अब इसको समझा जाए? हालांकि जितनी दिख रही है उतनी ज्यादा वोटिंग हुई नहीं है, क्योंकि वोट पीछे कटे हैं। अगर उसको बैलेंस करेंगे, इनएक्टिव वोट कटे हैं तो थोड़े कम है परसेंटेज जो एक्चुअल नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा वोटिंग हुई है और रिकॉर्ड है अब तक की वोटिंग का। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि आप ही के लिए ये वोटिंग हुई है? नहीं, देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे मुझे इसको मैं दो तरीके से इसकी मैं व्याख्या कर सकता हूँ। एक तो ये कि हमारे नेता तेजस्वी जी जिस तरह से उन्होंने सभाएं की हैं, जिस तरह से अपील किया है, जो उनके वादे रहे हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो है और यूथ के साथ जो उनका एक कनेक्ट है, ये जिस तरह का उनकी सभाओं में जनसैलाब, लेकिन गिरिराज जी तो कह रहे थे कि आप लोगों पे भरोसा नहीं, ये आप लोगों ने सवाल उठाए मोदी और नीतीश कुमार पर और लोगों ने इसलिए वोट कर दिए कि आपने उन पर भरोसे पर सवाल उठा दिया। आप लोगों पर तो भरोसा ही नहीं है किसी का। वो अगर वो बोल रहे थे ना 121 में 100 जीत रहे हैं, वो ये भी बोल सकते हैं कि 121 में 123 125 जीत रहे हैं। तो अब ऐसी बातों का मैं क्या बोलूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। दूसरा, ये जो मतलब देखिए, जिस तरह से अभी हर तरफ से शिकायतें आ रही हैं कि बहुत लोगों के नाम कटे हैं, बहुत लोग वोट नहीं डाल पाए, बहुत लोग जीवित हैं, वो गए और उनका नाम नहीं था। वो पर्ची मिलाने वाली बात भी, मोबाइल में पर्चियां थी सॉफ्ट कॉपी, उसको नहीं माने, किसी को बोला पर्ची लेके आइए, या दूसरे आइडेंटिटी कार्ड हैं तो नहीं माने। प्रशासन ने भी प्रशासन की गड़बड़ियां भी नजर में आई है। देखिए, ये पहलू भी है इस मतदान का। तो अब कहीं मन में एक दूसरा शंका ये भी होता है, क्या इससे ये तो नहीं लग रहा है मैनिपुलेटेड, कहीं आप जो कह रहे हैं और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, क्या आप लोगों को लग रहा है कि फिर से वही हो गया, चोरी हो गया, चुनाव की चोरी हो गई, वोटों की चोरी हो गई? मतलब नतीजा साफ है। नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं जो ग्राउंड से जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो मैंने अभी तुरंत आपके साथ साझा किया जी, तो चुनाव आयोग तो कटघरे में है ही है। वो SIR के प्रोसेस में हमने देख लिया, वो जब चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है खुलेआम, जिस तरह की नेताओं ने भाषण दिए हैं, यही गिरिराज जी के जो भाषण रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं चुनाव के बीच, ठीक है, ये चल रहा है, वो तो एक अलग सवाल है, उस पर हमने बात कर ली है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो कल जो बम्पर वोटिंग हुई है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन कैसे समझा जाए? अनंत अमित जी, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि गुब्बारे उनके फूट गए? आमतौर पर तो ज्यादा वोटिंग का मतलब हो जाता है कि लोग चेंज चाह रहे हैं। देखिए, आरजेडी के मित्र अभी जिस तरीके से कह रहे थे, इनकी हताशा बता रही है कि ये पहले ही चरण के चुनाव में चुनाव हार चुके हैं। अब इनके मुद्दे पर आते हैं। जिस तरीके से ये बात कर रहे थे, आप ये बताइए कि ये 121 सीट पे 2020 के चुनाव में अजय जी 47% वोटिंग हुई थी और आज 17% बढ़कर लगभग 64% पोलिंग हुई है। ये बता रहा है कि प्रो इनकम्बेंसी है और जो हमने विकास किया था उन विकास के मुद्दों पे बिहार की जनता ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। और जिस तरीके से आप कट्टा की बात कर रहे थे, 17 नहीं 7 नहीं 57, हाँ
पिछले चुनाव में 121 सीट पे 47% वोटिंग हुई थी और इस चुनाव में उस पे 64%। ओवरऑल बिहार का जो परसेंटेज था वो 64 57 था लास्ट ओवरऑल की 57, लेकिन इन 121 सीट पे 47.33% पोलिंग हुई थी, जो कि इस बार 64 समथिंग पोलिंग हुई है, यानी कि 17% ज्यादा पोलिंग हुई है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। आज ये किसको गया है वोट? ये तो निश्चित तौर पे हमें गया है वोट। कैसे? नहीं, हमने जो काम किया है विकास के मुद्दों पे, अब आरजेडी के मंच पे तो काम तो पिछली बार भी किया था आपने, तो इस बार क्यों इतने लोग वोट करने आ गए? इस बार प्रो इनकम्बेंसी है। जिस तरीके से इंडी गठबंधन के लोगों वो तो चल रहा है पिछले 20 साल से, 15 साल से प्रो इनकम्बेंसी चल रहा है। बिल्कुल, माननीय राहुल गांधी जी ने चुनाव के 3 महीना पूर्व बिहार में जिस तरीके से 13 जिला में घूमकर वोट चोरी की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी को समझ में आ गया था कि ये वोट चोरी का मुद्दा बिहार में नहीं चलने वाला है। इसके वजह से आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी ने अपनी एक नई राह पकड़ी और इन्होंने बार बार कभी हमारे मुख्यमंत्री से 13 सवाल पूछ रहे थे, कभी एनडीए से सवाल पूछ रहे थे, तो ये लग रहा था कि ये बिहार का मुद्दा नहीं है। और एसआईआर कोई बिहार में पहली बार नहीं हुआ। विशाल लोधी जी, आपको क्यों लग रहा है कि ये वोट आप लोगों को गए? क्या फॉर्मूला है इसका? फार्मूला बस एक ही है, फार्मूला होती है जनता। क्योंकि जनता से इन्होंने कौन कौन से 20 साल में वादे किए थे? पलायन, 3 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए चले गए। 9 करोड़ से ज्यादा लोग 67 रुपया प्रतिदिन की आय पर अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। और इनके वादे, ये तो मुद्दे हो गए, लेकिन बम्पर वोटिंग, रिकॉर्ड वोटिंग महिला अपराध किसके लिए हुई? यही कारण है, क्योंकि महिला अपराध में बिहार नंबर 1 पे है। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा महिलाओं ने कतार लगा के वोटिंग की है। लेकिन महिलाएं तो नीतीश कुमार की समर्थक रहती है, यहां पर उनको वोट कर देती हैं बिहार में, ये डेटा बता रहा है। महिलाएं जान चुकी थी कि महिला अपराध नंबर 1 होने के बावजूद सबसे ज्यादा अपराध किसका हो रहा है? महिलाओं का। सबसे ज्यादा अत्याचार किसकी हो रही है? महिलाओं की। सबसे ज्यादा बलात्कार किसके साथ हो रहा है? महिला वर्ग के साथ। तो कहीं ना कहीं महिला वर्ग ने इस बार ठान लिया। तो यानी आपको लगता है कि महिलाओं ने इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ वोट कर दिया है और वही बाहर निकल करके आई इतनी तादाद में? बिल्कुल, ओके, बिल्कुल किया है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। परिमल कुमार जी, अब तो गए फिर आप, वहीं आपके कोर वोटर नीतीश जी के रही हैं महिलाएं। इनके डिप्टी सीएम जो विजय सिन्हा जी है, कल बहुत घबराए हुए नजर आए हुए थे। क्यों घबरा रहे थे? कल वो बोल रहे थे कि बिहार में जंगल राज है, एसपी कायर जी, आप हैं क्या जुड़े हुए? एसपी क्या कहते हैं, डरपोक है, और बताते हैं दारू पिए है। भैया, अभी बीजेपी के लोग कहते हैं कि जंगल राज बिहार में नहीं है, बीजेपी के लोग कहते हैं बिहार में दारूबंदी है। अरे भैया, जहां पे शराबबंदी है, जंगल राज नहीं है। और इनके मुख्यमंत्री कल और चाइना चिल्ला के कह रहे थे कि जंगल राज है। तो कहीं ना कहीं जब इनके डिप्टी सीएम की जो हताशा है वो जनता के सामने साफ दिख रही थी। आज देखिए, और जो देखिए अजय जी, बेसिकली विजय सिन्हा जी ये कह रहे थे कि अगर इनकी सरकार आ गई तो जंगल राज पुनः स्थापित हो जाएगा। जिस तरीके से आरजेडी का एमएलसी, ये तो उनसे पूछे ना जो कि दारू पी के घूम रहे थे, कहां से दारू लेकर आए थे। ये तो विषय है, जांच का विषय है ना, ये उनसे पूछ लेते। ये तो आरजेडी के एमएलसी थे ना, आरजेडी के एमएलसी से पूछ लेते। ठीक है, अरे वो तो कट्टा वाली बात माननीय तेजस्वी जी के मंच पर कह रहा है कि तेजस्वी आता ही सत्ता में बिहार चलता ही कट्टा से। ये कौन कह रहा था? ये आरजेडी के मंच पे बातें कही जा रही थी, आरजेडी के मंच से कहा जा रहा था। ओके, विनोद जी, महागठबंधन की से देख रहा है कि रोजगार नीतीश कुमार के राज में नहीं मिलेगा, रोजगार तेजस्वी के राज मिलेगा, राहुल गांधी के राज में मिलेगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कल 17% ये बता रहे वोटिंग बढ़ी है, सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि जब वोटिंग बढ़ी है तो परिमल जी आप जुड़े हुए हैं तो जवाब दीजिए। आपको आपके ऊपर एक बड़ा सवाल इन्होंने कर दिया है परिमल जी। ठीक है विशाल जी हो गया, आपने सब मुद्दे गिना दिए, रोज गिना रहे हैं, अब यहां भी गिनाएंगे तो कैसे होगा? परिमल जी को आवाज नहीं जा रही लगता है। विनोद जी क्या हुआ ये? हमारी आवाज आ रही है? आ रही है। बताइए कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, विशाल लोधी कह रहे हैं कि महिलाओं को पता चल गया है कि उनके खिलाफ अपराध चरम पर है बिहार में, और इस बार जो महिलाओं ने ज्यादा वोट किए हैं दरअसल वो आपके खिलाफ किए हैं। देखिए अजय जी, बेसिकली इनके लीडर ऐसे राजनीतिक पप्पू नहीं कहे जाते हैं, इनको तो राजनीति की समझ ही नहीं है।
अब समझिए कि जिस तरह बिहार में हमारे आदरणीय नेता रवि जी, की समय विकास रहा तो आऊंगा आपके पास सुनामी फिर से। चल रही है, ये तो नजर नहीं आएंगे। मैं आपको मतलब देखिए विजन आप समझिए ना कि बिहार में 9वीं फेल 420 ही एकमात्र ऐसा युवा था जिसको ये नीतीश कुमार से रिप्लेस करना चाह रहे थे। अरे इनकी कोई नीति नहीं है, कोई नीयत नहीं है, इनको जनता नकार चुकी है। और ऐसे भी राहुल जी कई चुनावों में लगभग 42 बार हार चुके हैं, इनकी मानसिक दशा खराब हो चुकी है। लेकिन जो ज्यादा वोटिंग हुई है वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या सकता है, ये राजनीति नहीं समझ पा रहा है। ये परिमल जी, सवाल ये है कि जो बम्पर वोटिंग हुई, 99% बिहार वासियों ने एसआईआर का समर्थन किया और इन लोगों ने विरोध करता रहा। फिर आप देखिए अभी जो पेट्रोल इतने बड़े टर्नओवर आप सुनने लगता है, आपको आवाज नहीं जा रही है। इसका एक कारण है कि इन लोगों ने जिस तरह मैं जेडीयू के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछे मैं विनोद जी को ले आता हूँ, फिर आप दोनों के पास आऊंगा। विनोद किया था तो आज बीजेपी, विनोद शुक्ला जी, बीजेपी जेडीयू का चक्कर नीतीश कुमार क्यों नहीं बने? अरे कहा किस मुगालते में है, आप यही काउंट करते रहिए। बिहार की जनता आगे बढ़ चुकी है। ये महागठबंधन के जो कुनबा है ना, जो भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर और तेजस्वी जी राज्य स्तर पर आप देखिए, इन पर तो 420 का थप्पा लगा हुआ है। ओके, आप लोग इसके लिए अभी पूरा बिहार आप लोग लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक बात। विनोद शुक्ला जी, जानी जाती है। ओके, विनोद शुक्ला जी, ये जो कल बम्पर वोटिंग हुई बिकॉज ऑफ प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी, आपको क्या लगता है और क्या वजह से लगता है? देखिए अरे परिमल जी, विनोद मेरा नाम है, मुझे सुन ले। आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। अब अभी परिमल जी की आवाज नहीं जा रही। जी अजय जी, हम लोग कल इस मामले में जब वोटिंग पर चर्चा कर रहे थे आप ही के चैनल में, उस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी और उस समय भी मैंने अपनी एक बात कहने की कोशिश की थी और वो वही मैं रिपीट करता हूं, इसलिए कि मुझे लगता है इस पर स्टैंड नहीं कोई बदलना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है और महिलाओं ने वोटिंग की है, उसके पीछे उनके कारण है। जो गरीब महिलाएं हैं, जो युवा लड़कियां हैं और जो एक मिडिल एजेड है, उनका अपना अपना तर्क है। लेकिन उनमें से ज्यादातर का झुकाव लगा कि वो एनडीए की तरफ जा रहा है। उसके तर्क है लेकिन उसका टाइम नहीं है। लेकिन मैंने जो बात कही थी उसको वो एक लाइन में समाप्त कर देता हूं कि अगर ये वोट ऐसा है कि ये महागठबंधन की तरफ जा रहा है और महागठबंधन की तरफ लोग खुलकर वोट कर रहे हैं, तो महागठबंधन इसमें खुल के सरकार बनाने की स्थिति में आएगा। लेकिन अगर ये वोट प्रो इनकम्बेंसी है तो एनडीए को कोई भी 200 से कम पर रोक पाने की स्थिति में नहीं होगा। मेरा अपना ये मानना है। अगर मैं ये कहूं कि अभी मैं ये एसेस कर पाऊंगा कि ये महागठबंधन की तरफ गया है या ये एनडीए की तरफ गया है तो मैं गलत होऊंगा, मैं झूठ बोल रहा हूंगा। जनता ने किसको वोट किया है उसको आप एक पल्स रीड कर सकते हैं। जैसा मैंने महिलाओं के बारे में बताया कि महिलाएं हैं वो खुल करके कल की वोटिंग आपकी नजर में, विनोद जी, आप कह रहे हैं कि जो बिहार में कांटे की टक्कर रहती रही है, 0.3% का केवल डिफरेंस था पिछले इलेक्शन में, लेकिन कल की वोटिंग का ट्रेंड आपको बता रहा है कि ये चुनाव को एक तरफा कर देगा, नतीजों को या तो इस पार या उस पार काफी अंतर से जीत हार होगी। ओके, रविशंकर जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? वाई, ये क्यों एंटी इनकम्बेंसी? प्रो इनकम्बेंसी तो बिहार में हम देख रहे हैं पिछले 2 दशक से। नहीं, जो जिस तरह से केंद्र से जो नेता जा रहे हैं वो भी और राज्य के जो अपने उप मुख्यमंत्री जी हैं वो भी, कल उनकी आप भाषा सुनिए। वो अपने बॉडीगार्ड को कह रहे हैं कि किस बात के बॉडीगार्ड हो, गोली नहीं चला सकते हो, ये भाषा है उनकी। वो ये कह रहे हैं कि अगर विक्ट्री का सिंबल दिखा के कि हम जीत रहे हैं, जब गांव वालों ने प्रोटेस्ट किया उनके काम नहीं करने से या उस क्षेत्र में नहीं जाने की वजह से, और वो हम लोगों के आरोप लगा रहे थे। और वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी एनडीए की तो हम छाती पे बुलडोजर चढ़ाएंगे तुम लोगों के, ये उनकी भाषा। प्रधानमंत्री आके कट्टा कनपट्टी कह रहे हैं, गिरिराज सिंह आके नमक हराम कह रहे हैं, योगी जी आके कटोगे बटोगे कह रहे हैं। तो आप भाषा का जो है वो स्तर देखिए तो ये बिल्कुल ही एक निम्न स्तर की भाषा है, जहां पे कि हम लोगों ने
जो मुद्दे हैं, जो जेन्युइन मुद्दे हैं विकास से जुड़े हुए, और जो 20 साल में बदहाली की स्थिति रही है, उस प्लैंक पे उसको जनता के समक्ष आगे लाके हम लोगों ने चुनाव लड़ने का जो है काम किया है। तो लोगों को एक उसमें एक सकारात्मक राजनीति दिखी है और दिख रही है, जिसका एक जो है ये तो आपने तो कहा कि हर किसी को हम हर घर में सरकारी एक नौकरी दे देंगे। आपको क्या लगता है कि इस पर लोगों ने यकीन कर लिया और इसलिए वोट कर दिए? क्या ये विश्वसनीय वादा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण, देखिए विकास जो बदहाली की स्थिति है बिहार में, ये अगर हम अधिनियम लाके उसको करेंगे तो ये अपील तो लोगों को किया ही है। ऐसा तो है नहीं कि नौकरी पलायन इसीलिए तो बिहार में है ना। 3 करोड़ कर पाएंगे, ये सवाल ये है, लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं? कर पाएंगे क्या आप हर घर को नौकरी? 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी जो अभी 13 लाख है। क्यों नहीं करेंगे? ओके, ठीक है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? परिमल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी, सर्वप्रथम तो अभी हमारे आरजेडी के मित्र कह रहे थे अपशब्दों का, तो बिहार की जनता ने और पूरी देश की जनता ने, आपके सहयोगी बोल रहे, फिर आपके पास आते हो परिमल जी, कि सीता की धरती पर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां के विषय में जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया, ये पूरी बिहार की जनता ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इसलिए ये वोटिंग हुई। नहीं, ये निश्चित तौर पे बिहार की महिलाओं में आक्रोश था कि मां की गाली कोई देता है। बिहार में हम साला भी किसी को कहते हैं तो उसको गाली के स्वरूप में लेता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के मां के विषय में इन अपशब्दों का प्रयोग करना बिहार की जनता ने ये बता दिया महागठबंधन को, जो ठगबंधन है और जो झूठ बोल रहे थे। अभी आपने नौकरी का सवाल पूछा, लेकिन रवि जी ने उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि रवि जी को यह भी नहीं पता होगा कि बिहार में कितने परिवार है। 2,76,00,000 परिवार है नए जनगणना के हिसाब से। अगर पर व्यक्ति 30,000 की भी नौकरी देते हैं, 9 लाख करोड़ का बजट होता है, जो कि इनके बूते की बात नहीं है, किसी भी सरकार के बूते की बात है। परिमल जी, अजय जी, नौकरी के संदर्भ में मैं बता दूं कि हमारे सामने एक पत्रकार ने एक कृषक भाई से पूछा, उनका नाम श्रवण यादव जी था, तो बेसिकली उन पत्रकार भाई ने उनसे पूछा कि क्या लालू जी जो बोल रहे हैं, आरजेडी जो बोल रही है कि प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, हमारे 9वीं फेल पुत्र को मुख्यमंत्री बना दो, तो उसने कहा कि हमको, हमारे पुत्र को यदि लालू जी सीएम बना देंगे तो हम लालू जी को आकाश में एक बहुत बड़ा भवन निर्माण करके दे देंगे। ये हाइपोथेटिकल, एक सामान्य आदमी, एक सामान्य मानसिकता की बात। लेकिन तेजस्वी तो ये कहते रहे कि तब भी सवाल उठाए गए थे जब वो पिछली बार कह रहे थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, और दे दिए। और ये पर्टिकुलरली ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये तो माननीय पर्टिकुलर रामदेवनी कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेम किया कि यह व्यक्ति 420 है, यह क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी का ये आरोपी है। ऐसे व्यक्ति पर बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के शिक्षित युवा, देखिए बिहार जंगल राज वाला बिहार नहीं रहा। इस बार के जो चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे, जिस तरह पर्टिकुलरली वोटिंग का टर्न ओवर हो रहा है, ये पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के लिए मैसेज जाएगा कि एक कर्मयोगी व्यक्ति किस तरह एक जंगल राज से मुक्ति के बाद बिहार को विकास के रास्ते पर सरपट दौड़ा रहा है, और दिन रात लगा रहता है। इन लोगों ने तरह तरह की बातें की, एक सादगी के प्रतीक। दूसरी ओर पर्टिकुलरली परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करने वाले 9वीं फेल 420 के आरोपी। ठीक है विशाल जी एक आप भी बोल दीजिए एक बार में कि आप बताइए, कोई वजह बताइए, अपना कोई मुद्दा बताइए जिसकी वजह से लोगों ने आपके पक्ष में बम्पर वोटिंग कर दी है। आपने तो पहले एक बार कहा कि महिलाओं ने किया है। अरे परिमल जी से कहिए थोड़ा सा बोलने का मौका दें, 20 साल से बोल रहे थे, अभी तक संतुष्ट नहीं हो पा। और एक लाइन में इनका आंसर ये है कि तू इधर की बात ना कर। चौधरी की डिग्री मॉडल को ले आते हैं, कभी मॉडल को ले आते हैं, और जब बिहार के विकास को देखते तो कोलंबिया भाग जाते हैं। समझाइए अपने लीडर को, बिहार में रहे, बिहार के विकास को देखे, यहाँ जो विकास हो रहा है पूरा समझा देंगे, आपको उठाए नहीं। यदि ज्यादा खराब मत करिए, समाप्त। बीजेपी और जेडीयू के प्रवक्ता से एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि इधर उधर की बात ये बता, बिहार जीते कैसे? 2005 से लेके आज तक
नहीं कर 2005 से सकते। नीतीश जी का बिहार कर्ज की जो है वो जनता आपको लगातार फिटिंग गिरता रिप्लाई आ देगी रहा था। और 14 2025 जो नवंबर में नीतीश जी का कर्ज पूरा आपके खत्म इस करने का कुटिल प्लान भारतीय राजनीति का जनता पार्टी ने समाप्त के तैयार लिए कर लिया है। और बात रही मुद्दे की, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसान की आय को दुगनी करने का वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, काला धन लाने का वादा किया था, रुपए को मजबूत करने का वादा किया था, देश की तो वो तो जुमले थे इनके, आप भी अब सुरक्षा जुमलेबाजी करने लगे, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं अब महागठबंधन भी जुमले। समय समाप्त, धन्यवाद। जनता मुस्कुरा रही होगी आप लोगों की बातों को सुन करके कि जो फैसला करना था बिहार की जनता ने करना शुरू कर दिया है, एक फेज में कर दिया है, अब दूसरे फेज में भी बहुत ज्यादा देरी नहीं है। तो जनता तो दनादन अपना फैसला कर रही है, लेकिन किसके लिए कर रही है ये फिलहाल दोनों ही गठबंधन में इसी बात को लेकर के कैसी जंग है ये भी आप देख रहे हैं। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों में यहां पर बाकी खबरें।